यहाँ मैंने भुने हुए छोले ले लिए और इसको हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर थोड़ा सा छिलका है उसको हम हटा लेंगे। और छिलका हटाने के बाद जो ये हमारे छोले हैं, इसमें कुछ छोले ऐसे हैं जिनका छिलका हटा नहीं, तो हम इनको इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। अब जो ये हमने छोले लिए हैं, ये लगभग 1.25 कटोरी के करीब हमने छोले लिए हैं और उसके लिए हमने 1 गिलास दूध लिया है। यहाँ हम जो हमारा दूध है उसको हम पैन के अंदर डालेंगे और दूध में उबाल आने तक हम इसको दूध को पकाएंगे। यहाँ मैंने कच्चे दूध का ही उपयोग किया है। आप चाहे तो यहाँ जो आपका फ्रिज में गर्म करा हुआ दूध रखा है उसको भी आप यहाँ ले सकते हैं। अब जो ये हमारा दूध है अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो अपने ये भुने हुए चने हैं इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पका लेंगे। इनको जो ये हमारा दूध है, इस जो छोले हैं इस सारे दूध को सोख लेंगे और हमने इसको जब तक पकाना है जब तक दूध की बिल्कुल एक बूंद तक भी इसके अंदर नहीं बचती। तो जब तक ये हमारा चने हैं जब तक बनकर तैयार हो रहे हैं, तब हम छोटा सा एक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ बादाम लिए हैं और कुछ यहाँ हम डालेंगे काजू। काजू के साथ साथ हम इसके डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची। हरी इलायची से जो हम ये बर्फ़ी बनाएंगे उससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो अब अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल लेंगे मिल्क पाउडर और जो हमने काजू बादाम और इलायची लिए हैं इनका फिर हम एक बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यह मैंने लगभग आधे कप के करीब यहाँ मिल्क पाउडर लिया है और इसका हमने एक फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और तब तक हम अपने छोले भी चेक कर लेंगे कि छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो ये जो देखिए जो हमारा बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनके तैयार हो चुका है। और अब आप देखिए जो हमारे छोले हैं इन्हें सारे के सारे दूध को अच्छे से सोख लिया है। अब जो ये हमारी बर्फ़ी है ये इतनी अच्छी बनके तैयार होएंगी कि इसमें मावा जैसा टेक्सचर भी आएगा। अब मैं यहाँ 1 कटोरी के करीब लगभग चीनी ली है और आधा कटोरी हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और यहाँ हमने चीनी की कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जब तक चीनी में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता या चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमने अपनी चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है पानी के अंदर। अब आप देखिए जो हमारी चीनी है धीरे धीरे पानी में मेल्ट हो रही है और इसको मेल्ट होने में 2 से 3 मिनट तक का ही समय इसके अंदर लगता है। अब जब तक चीनी में अच्छे से बॉयल आएगा तब तक हमने जो अपने भुने हुए छोले लिए थे जिनको हमने दूध के अंदर पका के तैयार कर लिया था, हम उसका भी एक छोटा सा यहाँ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ हमने किसी प्रकार की चाशनी यहाँ नहीं बनानी है। अब मैंने उसी मिक्सर जार को फिर ले लिया जिसके अंदर हमने मिल्क पाउडर वगैरह पीसा था और अब हमने इसके अंदर डाला है जो हमारे ये भुने हुए छोले थे, यानी जिनको हमने दूध में अच्छे से तैयार कर लिया था। अब हम अपने सभी छोलों को इसके अंदर डालकर इसका एक बारीक सा पेस्ट हमने बनाना है। और देखिए आपने यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है, जो ये हमारा पेस्ट है इसको बिल्कुल स्मूथ ही रखना है, इसके अंदर कोई दाने वगैरह न हो। हमने यहाँ पेस्ट बना के तैयार कर लिया और उधर से जो हमारी चीनी और पानी हमने रखा था वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हमने सारा का सारा पेस्ट अपनी इस चाशनी के अंदर अच्छे से मिलाना है और हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ न पड़े। अब हमने यहाँ क्या करना है, गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है। अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो जो ये हमारा डो है ये नीचे से जल जाएगा और फिर इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम करते हुए कंटिन्यू चलाते रहना है और इसको जब तक चलाना है जब तक कि ये हलवे जैसी कंसिस्टेंसी तक नहीं बन जाता। तो यहाँ हमने इसको कंटिन्यू चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो ये हमारा डो है ये अभी भी जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं हुआ है। फिर हमने इसको कंटिन्यू चलाना है और फिर इसके अंदर हमने
2 टेबलस्पून डालना है देसी घी। देसी घी डालकर भी हमने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। और साथ में जो हमने यहाँ काजू बादाम हरी इलायची और मिल्क पाउडर का जो पाउडर बना के तैयार किया है, उसको भी हमने इसी स्टेज पे इसके अंदर डालना है। फिर हमने इसको डालकर कंटिन्यू फिर हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके कंटिन्यू चलाते रहना है। यह हमने जब तक चलाना है जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं हो जाता। और यहाँ हमने मिल्क पाउडर डाला है, इसका भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि मिल्क पाउडर जैसे ही हम किसी वस्तु के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर गांठें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमने इसको कंटिन्यू लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंच पाता। अब हमने इसको लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे से चला लिया है। और आप देखिए जो ये हमारा डो है ये बिल्कुल स्मूथ सा बनके तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ हम इसको 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से चलाएंगे। और आप चेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा बाहर निकाल के ठंडा करके कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा डो है ये बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी तक हो चुका है। इस स्टेज तक हमने इनको अच्छे से पकाना है। अब यहाँ एक प्लेट के अंदर या थाली के अंदर या आपके पास कोई बर्फ़ी जमाने वाली कोई ट्रे है उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा के उसको तैयार करना है। और जो ये अपना डो है इस प्लेट के अंदर हम निकाल देंगे। यहाँ हम किसी भी प्रकार का कोई चांदी के वर्क का यहाँ उपयोग नहीं कर रहे, न किसी ड्राई फ्रूट का यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं, बल्कि हम इसको बिना किसी ड्राई फ्रूट के ऐसे ही हम अपनी बर्फ़ियों को जमाने के लिए तैयार करते हैं। और ये जमकर भी जल्दी तैयार हो जाती है। 2 घंटे में ही इन जो हमारी बर्फ़ी है इतनी अच्छी सी बनके तैयार होएंगी कि सभी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई। अगर आप भी अभी मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जो हमने अपनी बर्फी जमाने के लिए रखी थी वो अब जमकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट की गार्निश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कोई गार्निश नहीं की है। और जो ये हमारी बर्फी है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब इस तरह से हम अपनी सभी बर्फी को कट करके तैयार कर लेते हैं। और जो ये हमारी बर्फी है ये बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। इसमें ये भी पता नहीं लगता कि ये जो हमारी बर्फी है ये हमने भुने हुए चने से बनाई है। बिल्कुल एकदम मावा का टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो अब मैं सभी अपनी बर्फी को काट कर तैयार कर लूंगी। अब जो ये हमारी बर्फी है इनको हमने अच्छे से कट कर तैयार कर लिया है। और आप देखिए कि ये हमारी बर्फी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनी है। मेरा बेटा तो भी कह रहा मम्मा मैं सारी ही खा जाऊंगा। तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें। आपने मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक यू। But it's too late now. I remember you and me.